अच्छा, देश कैसे चलेगा, जनता के लिए कौन तय करता है? कैसी बेहतर नीतियां होंगी, ये कौन तय करता है? हमारे जनप्रतिनिधि यही करते हैं ना, यानी सांसद, विधायक। संसद और विधानसभाओं में यही लोग हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन जो कानून आम आदमी के लिए पत्थर की लकीर होता है, जिस पे उसको अगर नहीं चला तो अंदर जाओगे, बाहर जाओगे, ये सब होता है, कानून सजा देता है, उसे हमारे जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो खुद के लिए क्यों लचीला रखते हैं? मतलब मेरे लिए सॉफ्ट रहेगा, दूसरे के लिए सख्त रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर अब सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि ना अब आम और खास के बीच में फासला रहेगा और कायदा कानून एक सा रहेगा, एक सा कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। ये PIL एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। इसमें 2 मांगे रखी गई हैं। पहली कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ दायर क्रिमिनल केसेस की सुनवाई तेजी से हो, और दूसरी मांग ये है कि सजा पाने वाले सांसद विधायक आइंदा कभी चुनाव न लड़ पाए। हम बहुत दिन से 2016 में PIL हमने फाइल किया था, तब से हम यही बार बार कह रहे हैं कि जो आदमी सजा याफ्ता है उसके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। आज की डेट में जो कानून ये कहता है कि 2 साल तक की सज़ा के पहले तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है। 1 साल की सज़ा हो गई, 6 महीने की सज़ा हो गई, 1.5 साल सज़ा हो गई तो चुनाव लड़ने पे कोई बैन नहीं है। 2 साल या 2 से अधिक सिर्फ सज़ा हो रही है तो भी केवल 6 साल का प्रतिबंध है, यानी 2 साल जेल में रहा आदमी, 2 साल सजा काटा, उसके बाद 6 साल तक और प्रतिबंध, उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। याचिका में दूसरी मांग बहुत बड़ी है, क्योंकि मामला सीधे सांसदों और विधायकों के भविष्य से जुड़ा है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 को चुनौती दी गई है। ये धारा सजायाफ्ता सांसदों विधायकों को रियायत देती है। अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इसके बाद जनप्रतिनिधि 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन 6 साल बाद सजा पाया हुआ नेता दोबारा चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं विजय हंसारिया। अदालत ने उन्हें न्याय मित्र नियुक्त किया है। हंसारिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी गई है कि आपराधिक मामले में सजा पाने वाले नेता कभी चुनाव न लड़ पाएं। रिपोर्ट में इसके लिए जो तर्क दिया गया है वो बिल्कुल सीधा और सपाट है कि आम आदमी को क्रिमिनल केस में सजा मिलती है तो वो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता है, तो नेताओं को विशेष छूट क्यों दी जाए? हमारा ये कहना है कि जब एक सजा याफ्ता व्यक्ति IAS कलेक्टर नहीं बन सकता, कप्तान नहीं बन सकता, बाकी तो छोड़िए, वो सिपाही होमगार्ड नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, और इवन केवल 2 दिन की सजा हो जाए उसको, यहाँ तो 2 साल की सजा हो रही है और उसके बाद भी केवल 6 साल का बैन। ये गलत है। दुनिया के कई देशों में आजीवन कारावास होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, जर्मनी में होता है, टर्की में होता है, कई ऐसे देशों में आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन। वहाँ यहाँ तो 2 साल का नियम है, वहाँ 1 साल का नियम है। ऑस्ट्रेलिया में अगर 1 साल का हो गया, किसी को सजा हो गई, आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर बेंच गठित करने की तैयारी में है और इस मांग पर सुनवाई भी करेगा कि आपराधिक मामलों में फंसे नेताओं को चुनाव लड़ने की छूट बरकरार रहे या प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये मुद्दा सांसदों विधायकों के सियासी करियर से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसमें आपका हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट है। बात सही है, अगर सिपाही नहीं बन सकते तो मंत्री कैसे बन सकते हैं? जायज सवाल है। जनप्रतिनिधि कानून में सुधार होना बहुत जरूरी है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये आगे भी मजबूत रहें, इसलिए बहुत जरूरी है कि संसद और विधानसभाओं में बेदाग लोग चुनकर जाएं, ना कि वो लोग चुनकर जाएं जिन पर गंभीर अपराध के इल्जाम हो, अपराधी हों, वो दोषी हों, वो आरोपी हों। तभी ऐसे जनप्रतिनिधि जनता के लिए, ऐसे जनप्रतिनिधि ही ऐसी जनता के लिए जो सुख चाहती है, खुशहाल जीवन चाहती है, उसके लिए सटीक नीतियां बना पाएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ
सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।